नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस सेशन में जो एडुटेरिया का जो है 7500 प्लस वाला बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका सेट नंबर 20 को कवर करने वाले हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड होगा। तो ये जो सभी समान अध्ययन से जो रिलेटेड प्रश्न है वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमारा यह सेट नंबर 20 है, जिसमें कि आपको कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको 1900 सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया 7500 प्लस करके, वहाँ सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम लोग चलिए सेट नंबर 20 को अब देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो है एडुटेरिया का आपका आ गया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस से रिलेटेड। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका सेट नंबर 20 से क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि फॉल्स है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक जो है सही सुमेलित नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं का खोज किए थे श्री विष्णुधर वाकनकर, ये तो सही सुमेलित है। पंचमढ़ी के शैलचित्र डीएच गार्डन, ये भी सही सुमेलित है। भरूच के स्तूप जो अलेक्जेंडर कनिंगम, ये भी आपका सही सुमेलित है। और रूपनाथ का अभिलेख जो है टिपेंथेलर, जो कि सही सुमेलित नहीं है, इसके खोजकर्ता ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट में दोस्तों आंसर बताइए कौन सा नहीं है गुप्तकालीन जो है मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित, वो है आपका दशावतार मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है। इसमें भी आपको फॉल्स बताना है। वो है आपका उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह कथन सरासर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर किस लिए शुरू की गई थी। यह प्रथा जो है सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया। सुल्तान का नाम बताइए फटाफट दोस्तों कमेंट में। वो जो सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। वो हुआ था अकबर के काल में विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अकबर के काल में उज्बेकों का विद्रोह शुरू हुआ था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। दोस्तों ये देखिए, बिहार आया था ईरानी यात्री, वो आया था जहांगीर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध जो है शोर कमेटी से क्या है। शोर कमेटी से वो है कामाघाटरू घटना का क्या है, कामाघाटरू घटना का संबंध जो है शोर कमेटी से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, कामाघाटामरू। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन है, वो है दोस्तों ख्वाजा सलीम उल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 9th प्रश्न का। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। यह पारित किया गया था मार्च 1940 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए की कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त स्थान किससे संबंधित है, उक्त जो कथन है वो किससे संबंधित है दोस्तों, यह महात्मा गांधी से समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद जो है निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए और कौन सा मिलान सही है। इसमें जो है अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है वो सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति भी सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से भी सही सुमेलित है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही सुमेलित हैं, चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कौन सा कोट जो है सही है ये आपको बताना है। आपका चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 से, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। वित्त आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 280 से, यानी कि बी का 2। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है आपका अनुच्छेद 338 से, यानी कि सी का 1। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से, यानी कि डी का 4। 3214 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ 3214, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित के में किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। वो है समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, इस पर विचार नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वां प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान
किया गया था वो था 58वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड जो है विद्यमान है? वह पूरे 5 प्रकार के दंड विद्यमान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। यह जो है लोक अदालत के संबंध में जो है लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक जिसको फौजदारी कहते हैं मामलों से निपटारा कर सकती है। यह जो कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व की ओर देखो और लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान अधिग्रहण की गई थी? वह नरसिम्हा राव सरकार के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है, बता रहे हैं दोस्तों। तो चक्रवात के संबंध में ना ही आपका पहला है, ना ही दूसरा है, ना ही तीसरा है, ना ही चौथा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है स्टेटमेंट जो है ट्रू है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चिनाब। कौन सा? चिनाब नदी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत के उदाहरण वो दोस्तों पारसनाथ जो है वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, बाकी जो है हिमालय और अल्प्स दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। तो आपका पहला लौह की खान कहाँ? गोवा और नोमेंडू में, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तांबे की खान बालाघाट में, यानी कि बी का 1। बॉक्साइट की खान कहाँ है दोस्तों? वो अमरकंटक पहाड़ में, यानी कि सी का 2। और अबरक की खान नेल्लौर में है, वो आपका हो जाएगा डी के 4। 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 22वां प्रश्न का। 23वां प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। इसमें से जो दोस्तों आपका पहला कथन सही है, समुद्र प्रभाव का अभाव है, और दूसरा भी उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, और तीसरा जो है वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तर भारत में आती है, उत्तरी भारत में, यानी 1, 2, 3 सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? उसका नाम है क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलिसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? वो मिजोरम को कहा जाता है, इसको मिजोरम को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 1961 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निद्रा रोग जो होता है ट्रिपेनोसोमा जंतु के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है ट्रिपेनोसोमा। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों के ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं, जो भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न में सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है जिंक दोस्तों? बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। वो करता है पर्णहरित को। किसको? पर्णहरित को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है 29वां प्रश्न का। 30वां प्रश्न, पेशी तंतु के पेशी द्रव जिसको सार्कोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है? वो पाई जाती है मायोग्लोबिन में। किसमें? मायोग्लोबिन में। ये सभी बायोलॉजी के प्रश्न है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वायत्त तंत्रिका किस तंत्र जो है किस नियंत्रण पर करता है? क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? वो बताना। वो करता है प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है स्वायत्त तंत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द्विगुणित यानी कि डाइप्लोर जो है भ्रूण व्यापक होते हैं, किस में होते हैं? वे होते हैं सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32वां प्रश्न का। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है न्यूक्लिक अम्ल अचल संपत्ति। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, और सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है मोनोसाइट है। कौन? मोनोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनर फेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है असफल में, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये भी आपके पूरे बायोलॉजी के प्रश्न हैं दोस्तों, लगभग सभी बायोलॉजी से ही प्रश्न आ रहे हैं।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है। CO2 जो मुक्त नहीं होती है वो होती है प्राणियों में वायु शोषण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सॉरी दोस्तों, CO2 तो मुक्त होती है लैक्टिक किण्वन में जो आपका मुक्त नहीं होती है CO2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल, जो कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सोपस्टोन यानी टॉल्क मुक्त क्या होता है, टॉल्क मुक्त होता है दोस्तों मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मैग्नीशियम सिलिकेट। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जंपिंग जीन सिद्धांत फटाफट बताइए दोस्तों, वो किया गया था बारबरा मैक्लीटॉन्क के द्वारा। किसके द्वारा, मैक्लीटॉन्क बारबरा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है, वो बताना है आपको। केमिस्ट्री का प्रश्न है, वो है आपका M-1 L3 T-2, ये आपका जो है सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है दोस्तों, फटाफट बताइए। बोरेक्स क्या मिलाया जाता है, बोरेक्स मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, वो है आपका पिनाका। कौन सा, पिनाका जो है DRDO द्वारा एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था, यह अपनाया गया था 2006 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, इसका विस्तार हरियाणा एवं पंजाब में। कहाँ, हरियाणा एवं पंजाब में, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है। जुड़वा घाटा फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, तो जुड़वा घाटा कहते हैं राजकोषीय घाटा को और चालू घाटा को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जिसे जुड़वा घाटा के नाम से जाना जाता है। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपके 46 से 43 भी वही हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी, यह लागू की गई थी MG राव जी की अनुशंसा पर, सो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका फॉल्स है, जो बताना है आपको, एक जो है फॉल्स है इसमें से, तो बताइए कौन फॉल्स है दोस्तों, फटाफट कम इसको पढ़िए, आप स्टेटमेंट को बताइए। जिसमें विश्व आर्थिक मंच WEF जो जिस संगठन का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, यह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सभी आपका सही सुमेलित है, एक A, B और D सही सुमेलित हैं। 50वां सेट का लास्ट प्रश्न, 20वां सेट का लास्ट प्रश्न आपका क्या है, जूस मिशन का संबंध है JUICE, इसका संबंध है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपके पूरे सेट नंबर 20 के पूरे 50 प्रश्न समाप्त हुए, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड थे। तो ये जो सभी प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को, फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को अगले वीडियो में लेकर आएँ, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।